नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम गहलोत ने ये जानना चाहते हैं कि अब तक उन्होंने जो घोषणाएं की हैं, जो विकास के काम किए हैं, उनका जनता पर कितना असर हो रहा है। इसके लिए वे कांग्रेस विधायकों से सीधी बात कर रहे हैं। यह सिलसिला 17 अप्रैल से शुरू हुआ था, जो 20 अप्रैल यानी कि आज तक चला। उनके साथ राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या यह गहलोत की पायलट गुट को कमजोर करने की साजिश है, या फिर पायलट गुट के विधायकों के मन टटोलने की कवायद? एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। सीएम गहलोत की विधायकों से सीधी बात, विकास पर सवाल, घोषणाओं पर जवाब। 17 अप्रैल से शुरू और 20 तक खत्म। राजनीति के जादूगर की नई जादूगरी, पायलट गुट के विधायकों के मन की टहलने की कवायद। सीएम अशोक गहलोत सोमवार से विधायकों से 1-to-1 बात की। बैठक में विधायकों को 13 सवालों का एक परफॉर्मा दिया गया, जिसमें विधायकों ने जातिगत और धार्मिक समीकरण से जुड़े सवाल पूछे गए। बताया जा रहा है कि इन 1-to-1 चर्चा में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा विधायकों को चुनाव के लिए टास्क देने के साथ उनके इलाके का पैरामीटर पर फीडबैक लेने की कोशिश करते नजर आए। दरअसल प्रभारी और रंधावा ने विधायकों से मुलाकात के दौरान उनके इलाके का फीडबैक लेने के बाद एक प्रोफार्म में चुनावों को लेकर सवालों का खाका तैयार किया। सरकार की योजनाएं, विधानसभा क्षेत्र में लोगों का रुझान, सरकार को लेकर माहौल, जातिगत और धार्मिक समीकरण, योजनाओं का प्रभाव, तीसरे मोर्चे की स्थिति। इसके साथ ही साथ गहलोत विधायकों से 1-to-1 बात भी कर रहे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि गहलोत इस तरह फीडबैक लेने के बहाने राजस्थान कांग्रेस में विधायकों का मन टटोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। पार्टी सूत्र बताते हैं कि पार्टी विधायकों के दिल में गहलोत के लिए कितनी जगह है, ये भी टटोल रहे हैं। ऐसे में विरोध गुट के विधायकों की अलग सूची भी तैयार की जा रही है, जो विधानसभा चुनाव के समय टिकट वितरण के दौरान बाहर निकाली जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है, राजनीति के जादूगर गहलोत का एक तीर से 2 निशाने साधने में लगे हैं। एक विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पायलट गुट के विधायकों का मन टटोल रहे हैं, जिसका उपयोग टिकट वितरण में किया जा सकता है। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ार। तो राजस्थान में एक कवायद चल रही है। सीएम अशोक गहलोत विधायकों का मन टटोल रहे हैं, विकास कार्यों की प्रगति को टटोल रहे हैं कि कौन विधायक कितना विकास कार्य किया है और क्या है वहां के जातीय समीकरण, ये जानने का प्रयास है। लेकिन राजनीतिक हलकों में ये बात भी आ रही है सामने खुल करके कि आखिर में विधायकों का मन टटोलने के पीछे का उद्देश्य क्या है। क्या पायलट गुट के विधायकों का मन टटोला जा रहा है? क्या इसका उपयोग टिकट वितरण में किया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जो हम जानने का प्रयास करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। और इसलिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, वो श्याम झा बीजेपी नेता, प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस प्रवक्ता। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और भी हमारे मेहमान जुड़ेंगे तो उनका भी स्वागत करते हुए हम इस चर्चा में उन्हें शामिल करेंगे। लेकिन श्याम झा बीजेपी नेता, किस रूप में देख रहे हैं आप ये जो टोह लेने की कवायद राजस्थान में चल रही है, उसे किस रूप में आप देख रहे हैं? देवेंद्र जी, कांग्रेस को पूरी तरह से पता लग गया है कि आने वाले चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। उससे डरी हुई है कांग्रेस सरकार और इसीलिए वो ये सारी कवायद करने में जुड़ी हुई है कि कैसे विधायक का मन टटोले और जनता का मन टटोले। अरे भैया, जो आपने योजनाएं जो लाई उसको टटोलते, जो आपने चुनाव में वादे उसको टटोल लेते, जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको टटोल लेते। आपने प्रदेश को गर्त में डाल दिया। वो माफियाओं का, डॉन लोगों का क्या है, लगभग 7 हत्याएं रोज होती है राजस्थान में। आप उन चीजों को टटोलने के बजाय आप विधायकों की नब्ज टटोल, आप राजस्थान की स्थिति को टटोलिए गहलोत साहब।
और आप जिस तरह से खौफ में है कि राजस्थान की जनता आपका सूपड़ा साफ कर देगी, आप कितना भी टटोल लीजिए विधायकों को, विधायक आपके जमानतें जब्त होगी विधायकों की आपकी। ठीक है, यानी कि प्रदेश को टटोलने के सिवाय विधायकों के मन टटोले जा रहे हैं। बीजेपी का यही कहना है कि भाई जो यहाँ पर प्रदेश गर्त में गया है उसे टटोला जाना चाहिए। जी, प्रियदर्शी भटनागर जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियदर्शी भटनागर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो टटोलने का काम चल रहा है, मन टटोलने का काम चल रहा है, बीजेपी कह रही है प्रदेश टटोल लेते, विधायकों का मन क्यों टटोल रहे हैं? तो विधायकों का मन टटोलने में भी दो बातें सामने आ रही हैं वहां पर। क्या वास्तव में विकास कार्यों को टटोला जा रहा है, या फिर पायलट गुट के विधायकों का मन टटोला जा रहा है कि वो कितने पायलट के हैं और कितने गहलोत के हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे साथी हैं, मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूं कि वो सबसे पहले तो गलत फहमी से बाहर निकले। जो ये हवाई उड़ान मोदी जी की उड़ रहे हैं, उससे ये धरातल पे आवे। इनको मैं इनका आत्मचिंतन के लिए इनको दो उदाहरण दे दूं कि राजस्थान में उपचुनाव हुए थे जिनमें इनकी जमानतें जब्त हुई थी। राज्यसभा चुनाव में इसी तरीके से इन्होंने प्रोपेगेंडा तैयार करा था कि कांग्रेस कहीं नहीं है, एकजुट नहीं है। उनको उसके परिणामों से इनको सबक मिल गया कि आज राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है। अब ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहली चीज तो इनको इस बात में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये पार्टी का इंटरनल मैटर है और पार्टी अपने स्तर के ऊपर संगठन में क्या काम करती है इस पे इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले तो ये अपनी भारतीय जनता पार्टी के बारे में विचार करें, जो आज टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में बढ़ चुकी है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा इनके मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। अब जहां तक आपने जो मुझसे पूछा है, मैं उसकी बात का जवाब दे दूं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे स्पष्ट तौर पे, साफ तौर पे पूरी जनता के सामने, मीडिया के सामने कहा है कि कांग्रेस पार्टी काम करने के साथ साथ में आत्मचिंतन, आत्ममंथन भी करती रहती है, बीच में जनता के रहती है और जनता से पूछती है कि उन्होंने जो काम किए हैं, जो कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट का जनता को कितना % लाभ मिला है। कोई कमी है तो उसको कमी को समय रहते दूर किया जाए। आज आप देख लीजिए, एमएलए से जो जनप्रतिनिधि रहते हैं उनको बुलाकर 1 to 1 उनसे बात किया गया और उनसे ये पूछा गया है कि आपके क्षेत्र में कितने काम हो गए, सरकार की योजनाओं से कितनी जनता लाभान्वित हुई है और वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या डिमांड है। अगर एक तो पार्टी लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम कर रही है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। एक पार्टी वो है जिसके कारण आज पूरे देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि इनको गलतफहमी से बाहर आना चाहिए, झूठा माहौल पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको जो कांग्रेस के द्वारा जो उत्कर्ष काम किए हैं उसकी इनको तारीफ करनी चाहिए। खुले दिल से राजनीति में सबको खुले दिल से एक दूसरे के कार्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं सर कि ये अंदर अभी कांग्रेस की गुटबाजी नहीं है, मन टटोला नहीं जा रहा है कि जी? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के बाद में क्या किसी एमएलए ने या पायलट साहब ने या किसी ने भी पार्टी विरोधी कोई स्टेटमेंट दिया? किसी नेता ने ये कहा कि हम कांग्रेस से अलग हैं या कांग्रेस से अलग चाह रहे हैं? लेकिन ऐसी कोई बात एक वक्तव्य का मतलब बता दीजिए सर रोकना चाहेंगे हम आपको, रोकना चाहेंगे हम आपको। एक वक्तव्य का मतलब बता दीजिए जो रंधावा जी ने दिया है, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हैं। कोई कितना भी बड़ा नेता हो, गलतफहमी निकाल दे, नहीं तो मैं निकाल दूंगा। क्या मतलब होता है इसका सर? इसका मतलब मैं बता दूं, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्टी के स्तर पे सबको अपने विचार रखने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हिटलरशाही कांग्रेस में कतई नहीं है। ये हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता है, परंतु उसके साथ साथ में अनुशासन भी जरूरी है। आज जो प्रभारी आए हैं, प्रभारी ने बिल्कुल एक जरूरी नहीं है उसको आप पायलट साहब से जोड़ के देखें, उन्होंने एक आम कार्यकर्ता को भी एक सबक दिए, एक सीख दी है कि चुनाव सर पे है, सबको अपने दायरे में रखे पार्टी को हित के सर्वोपरि रख के काम करना चाहिए। अगर कोई छोटा बड़ा नेता पार्टी के इससे खुद को बड़ा समझता है तो उसकी कांग्रेस में कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है, यहाँ पर व्यक्तिवादी हावी नहीं है, यहाँ पर पार्टी का सर्वोपरि है। सर, ये भाषा ये करने वाली है या फिर धमकी देने वाली है? हिटलर शाही की आप बात कर रहे हैं बीजेपी की, हालांकि हम मेरी बात सुन लीजिए ना सर, आप मेरी बात तो सुन लीजिए।
मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आपको पूरा मौका देंगे, आप पूरा बोल लीजिएगा। लेकिन एक बात सुनिए, जैसे कि आपने बीजेपी पे आरोप लगाया है कि वहां पर हिटलरशाही चलती है, हमारे यहाँ हिटलरशाही नहीं चलती है। यह भाषा क्या कहलाता है सर? यह भाषा रंधावा जी का क्या कहलाता है कि कोई कितना भी बड़ा नेता हो, गलतफहमी छोड़ दे। छोटा नेता नहीं कहा है उन्होंने, बड़ा नेता कहा है। और बड़ा नेता डिप्टी सीएम सचिन पायलट थे इससे पहले, बड़े नेता, उनको मान लेते हैं। नहीं तो मैं निकाल दूंगा, इसका क्या मतलब? मैं निकाल दूंगा। यहां पर मैं भाषा, मैं शब्द का प्रयोग किया गया है इस भाषा में, इस वाक्य में। क्या है ये हिटलरशाही नहीं तो और किसकी भाषा है सर? मुझे समझाइए सर। देखिए, राजस्थान प्रभारी ने अपने वक्तव्य में, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था जी, पायलट साहब का कोई नाम नहीं लिया। अगर आप कोई ऐसा अंदेशा लगाता है तो वो अंदेशा गलत दिशा की ओर जा रहा है जी। उन्होंने सिर्फ ये कहा है पार्टी के अनुशासन सर्वोपरि है और यहाँ पर कोई भी नेता हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पार्टी से बड़ा नहीं है। अगर कोई खुद को पार्टी से बड़ा समझता है तो मैं प्रभारी के नाते उसका अनुशासन के तहत कार्रवाई करने में सक्षम। जी श्याम झा, हम आपके पास आएंगे। श्याम झा, हम आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ गौरव गुप्ता जो राजस्थान स्टेट हेड है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गौरव गुप्ता जी, हम जानना चाहते हैं कि अभी जो राजस्थान में कांग्रेस की कवायद चल रही थी, आज तक चली है, सीएम गहलोत ने विधायकों से 1-to-1 किया है, उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में? देखिए सूरज, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी जो आज पूरा खत्म हुई है मीटिंग, आज खत्म होने के बाद कांग्रेस क्या मायने निकालती है, कांग्रेस किस निष्कर्ष पे पहुंचती है तो पता चलेगा। पर राजनीतिक गलियारों में जो अगर हम इनकी बात करें तो ये लगातार प्रयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से पार्टी में लगातार वक्तव्य आ रहे थे, चाहे हम राजेंद्र गुड़ा का वक्तव्य ले लें, चाहे हम सचिन पायलट का वक्तव्य ले लें। उन्होंने बयान दिया कि मैं जब विरोध करता हूँ तो धुआं निकाल देता हूँ, और वही राजेंद्र गुड़ा ने बयान दिया जिसमें उन्होंने दूध की बात की कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से कई वक्तव्य आए, उस वक्तव्य के बाद रंधावा जी का बयान भी आया, उन्होंने भी अपनी बात कही। पर ये जो देखा जा रहा है, इसको पूरा ये देखा जा रहा है, कांग्रेस कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश कर रही है, मैनेज करने की कोशिश कर रही है कि कौन सा विधायक किस पाले में खड़ा है या कौन सा विधायक क्या आगे जाके क्या प्रतिक्रिया है। इस तरीके से राजनीतिक परिवारों में जरूर बात चल रही है। पर जिस तरह जहां तक कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस सीधे सीधे इस बात को ये मान रही है, अभी ये कह रही है कि जहां तक हमारा सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में शिक्षण विभाग कितना काम कर रहा है। महंगाई राहत कैंप को लेकर हम बात कर रहे हैं, महंगाई राहत कैंप को किस तरीके से चलाया जाए, कौन सा विधायक उसके लिए क्या तैयारी कर रहा है, अपने क्षेत्र में किस तरीके की तैयारियां की जा रही है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हमने 1-to-1 रखा है। पर लोग जहां तक राजनीतिक गलियारों की बात की जाए तो राजनीतिक गलियारों में तो यही सोचा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो घमासान चल रहा है उसको किस तरीके से विराम दिया जाए, कौन कौन किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, क्या उनका आकलन किया जाए, कौन किस तरीके का करता है, उससे क्या आइडिया लगाने की कोशिश की जाए कि क्या आने वाले समय में कौन सा विधायक किधर जाएगा। हो सकता है कुछ फिट भी कटे, सारी कवायद राजनीतिक गलियारों में तो चले। पर कांग्रेस का कहना है सिर्फ एक प्रैक्टिस है जो कि मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बात कही थी महंगाई राहत कैंप की, तो महंगाई राहत कैंप को विशेष जोर दिया जा रहा है क्योंकि पार्टी का कहना है कि जो विकास के जो कार्य हो रहे हैं उन्हीं के बेस पर जहां पर दोबारा से जो कांग्रेस को लाने की कोशिश की जा रही है वो विकास कार्यों पर बेस पर की जाएगी। तो इसलिए महंगाई राहत कैंप को कहीं ना कहीं दिलाने की कोशिश पूरी तरीके से पार्टी कर रही है और उसी कोशिश की एक कवायद यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस की बात है उसको लगता है कि ये कहीं ना कहीं बना जाएगी। जी गौरव गुप्ता, आप हमारे साथ बने रहिए। जी श्याम झा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देवेंद्र जी, जो एक परिवार की पार्टी है वो लोकतंत्र की बात करती है। एक पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री का जो चिट्ठी है उसको फाड़ करके प्रधानमंत्री के सामने फेंक देता है, बोलता है कि मैं नहीं मानता इस चिट्ठी को। जी श्याम झा जी, जी प्रियदर्शी भटनागर जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। जी प्रियदर्शी,
इस प्रकार की फूड की कभी गुड़गांव में कैंपिंग की जाती है, जी। कभी एक बड़ा नेता धरने पर बैठता है अपनी पार्टी के खिलाफ, वो बोलते हैं कि हम सब एकजुट हैं। तो ये किस प्रकार की एकजुटता है? और रही बात कि आपके परिवार का मामला है, आपकी पार्टी का मामला है, तो जब आपकी सारी चीजें रोड पर आ जाती है तो वो आपका अंतर कलह जब रोड पे आ गया तो आपका निजी मामला नहीं है, वो जनता के बीच में आ चुका है, तो वो जनता का रोड नहीं पे नहीं, आने के प्रियदर्शी बाद वो भटनागर जी का सार्वजनिक कहना हो है, गया। श्याम झा जी, प्रियदर्शी भटनागर जी का कहना है कि इस मीटिंग के बाद किसी नेता ने कोई विशेष बयान नहीं दिया है, तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि अंदर घमासान चल रहा है? देवेंद्र जी आज से करीब 7-8 महीने पहले जी पर्यवेक्षक आए थे दिल्ली से, वो भी ये बोल के गए थे कि कोई बयान नहीं देगा, कोई नेता बगैर आला कमान की इजाजत के कुछ नहीं करेगा। उसके बावजूद आप देखिए लगातार बयान आ रहे हैं। आपने इनके एक नेता है उधर के झुंझुनू की तरफ के, उन्होंने तो ये तक कहा कि छठी का दूध याद दिला देंगे। तो इस तरह के वक्तव्य, इस तरह के जो शब्द हैं, वो राजनीति की जो एक सभ्यता होती है, मर्यादा होती है, उससे हट करके बात करना। तो इनकी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में कोई किसी की सुनने वाला नहीं, कोई यहाँ धनी धोरी नहीं, हर आदमी अपने आप में स्वतंत्र है। तो अभी रंधावा जी ने कभी कुछ कहा हो, नहीं कहा हो, या प्रत्याशी, इनको कौन मानता है? इनके कहने पे बयानबाजी बंद होगी क्या? ये दावा करते हैं क्या कि इनके कहने के बाद बयानबाजी नहीं होगी जी, या उसके बाद सारी नहीं? रंधावा जी का जो कहना है, रंधावा जी का जो कहना है कि वो कह रहे हैं कोई कितना भी बड़ा नेता हो गलतफहमी निकाल दे, नहीं तो मैं निकाल दूंगा। इसे किस रूप में देख रही है बीजेपी वहां पर? देखिए, रंधावा जी किसी को पार्टी से अगर निकाल सकते होते तो निकाल चुके होते। वो तो गए थे कि मैं कार्रवाई करूंगा, क्या हुआ? वहां जाते ही ठंडे हो गए दिल्ली जाकर। दिल्ली गए और वापस आकर ठंडे होकर आ गए, दोबारा मीटिंग खेल रहे हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर के उनने बहुत बड़े बड़े यहाँ पे बातें करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली गए। उसके बाद क्या हुआ? ढाका 3 बार वही के वही। तो ठीक है, और केवल एक दूसरे को ठीक है, भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं है। जी, केवल जनता को भ्रमित करना, जनता को मूर्ख बनाने में लगी हुई है कांग्रेस। जी, जनता को मूर्ख बनाने में लगी हुई है कांग्रेस। जी, प्रियदर्शी भटनागर जी, जवाब दीजिए आप। जी, क्या जी, प्रियदर्शी, आपकी आवाज नहीं आई मेरे को, एक बार आप रिपीट करेंगे? जी, प्रियदर्शी भटनागर जी, श्याम झा जी का कहना है कि जो कांग्रेस है लोगों को मूर्ख बनाने में लगी हुई है, अंदर घमासान चल रहा है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, बस जनता को मूर्ख बनाने का काम कांग्रेस कर रही है। जवाब दीजिए आप। देखिए, मैं इनको एक बहुत साधारण सी बात इनको याद दिलाना चाहता हूं, जो शायद इन्होंने सुनी होगी, कि दूसरे पे एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली खुद की तरफ उठती है। ये एक्चुअल में जो इनको इनकी पार्टी में सिखाया जाता है ना, मूर्ख बनाना, जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरे देश को मूर्ख बनाने की एक मुहिम चला रखी है, जुमलेबाजी कर रखी है, ये उससे ही बाहर अभी तक निकल नहीं पाए हैं। आज आप देख लीजिए, राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो उपलब्धियां हैं, जो सरकारी योजना है, जो कार्यक्रम है, उससे ये तय माना गया है कि राजस्थान के अंदर पुनः, हमें पूरा विश्वास है कि पुनः कांग्रेस की सरकार आएगी। आज राजस्थान के अंदर हम आश्वस्त हैं कि हम हमारे कामों की बदौलत, किसी जुमलेबाजी की बदौलत या हिंदू मुसलमान या जय श्री राम इसके आधार पर नहीं आएंगे। हम काम की बदौलत आएंगे। हम लोगों को गुमराह करके सत्ता में आना नहीं चाहते। हम काम करके जनता के बीच में सामने खड़े हैं और हमारे को पूरा विश्वास है राजस्थान के अंदर पुनः कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस के इतने एक नहीं सैकड़ों काम है। आज मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या ये बिजली के बिल, अगर ये आज ऐसा बोलते हैं कि उनको मूर्ख बना रहे हैं, तो ये क्या बिजली के बिल में जो इनको रिबेट मिल रही है, ये लेते हैं या नहीं लेते हैं? इस मंच से बता दें। या फिर ये एक शपथ पत्र देते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी वाले जो बिजली के बिलों के अंदर जो इनको रिलीफ मिल रहा है वो नहीं लेंगे? ये उसको मूर्ख मानना चाहते हैं। लोगों को जो पेंशन मिल रही है वो लोगों को मूर्ख बनाना है। जो 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है वो क्या लोगों को मूर्ख बनाना है? भारतीय जनता पार्टी अपनी सोची समझी साजिश और जो बिल्कुल छोटी सोच से बाहर निकले। भारतीय जनता पार्टी को सच्चाई में और झूठ में कोई फर्क ही मालूम नहीं है। जी, प्रियदर्शी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर कांग्रेस विकास कार्य कर रही है तो क्या सचिन पायलट जी का गुट भी संतुष्ट है क्या इन कार्यों से? देखिए
सबसे पहली बात तो आपके लिए कोई गुट होगा, हमारे लिए पार्टी के अंदर कोई गुट नहीं जी। है। पार्टी में सर्वोपरि तो पार्टी की जो नीति, नियम, सिद्धांत, विचारधारा है, एक बात। दूसरी चीज, अगर घर में भी मतभेद होते हैं, उसी प्रकार इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें आपस में मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, परंतु कोई भी पार्टी के खिलाफ नहीं है। जहां जहां पार्टी की एकता को सिद्ध करना था राजस्थान में, उतनी बार अग्नि परीक्षा पे पूरी कांग्रेस पार्टी सफल हुई है और जनता के बीच में साफ है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है। किस आधार पर यह कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक नहीं है? जब जनता के बीच में परीक्षण की स्थिति आई है, कांग्रेस पार्टी एकजुट जनता के सामने आई है, आज भी एकजुट है। अगर कोई आपस में विवाद या कोई मतभेद है, उसको पार्टी स्तर के ऊपर निपटा दिया जाएगा और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ में, पूरे जोश के साथ में जनता के बीच में अपनी यानी कि मनभेद है और कार्यक्रमों को लेकर उतरेगी। मनभेद है, गुटबाजी नहीं है, आपके कहने का तात्पर्य यही है। गौरव गुप्ता, स्टेट हेड राजस्थान, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव गुप्ता, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तव में गुट नहीं है कांग्रेस के अंदर, गुटबाजी नहीं है कांग्रेस के अंदर, सिर्फ मनभेद है और उसे सुलझा लिया जाएगा। जी गौरव जी। कोई भी पार्टी हमेशा कहती आई है कि हमारे अंदर गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी नहीं चल रही है, पर जो धरातल पे होती है वो दिखाई देती है। लगातार हम जिस तरीके का देख रहे हैं कांग्रेस में, जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से निकल के बार बार सामने आ रही है, बार बार आप देखो सचिन पायलट के वक्तव्य आते हैं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वक्तव्य आते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसका जवाब देते हैं। तो ये चीजें चलती आ रही है लगातार, एक बार नहीं है, कई बार हो चुकी है, कई बार ये चीजें देखी जा चुकी है। तो गुटबाजी तो साफ तौर पर सभी को दिखाई दे रही है, इससे तो छुपाने वाली बात नहीं है। हालांकि ये बात जरूर है कि हम गुटबाजी की बात करें तो गुटबाजी भाजपा में भी दिखाई देती है, भाजपा में गुट अपने अपने गुट है, तो जहां पार्टियां होंगी वहां गुट तो दिखेंगी। और अब इसको स्वीकार करना, ये कह रहे हैं कि मनभेद हो सकता है और हम लोग एक हैं, हम लोग गुटबाजी नहीं है, तो ऐसा हो हम मान लेते एक बार, तो इनकी बात को मान लेते भी मनभेद भी क्यों, मनभेद अगर आपके अंदर है तो मतभेद हो सकता है, मनभेद क्या करिए, अगर मनभेद हो गया तो फिर वो गुट में तब्दील होगा ना। मैं तो इन्हीं की बात को दोहरा रहा हूँ जो इन्होंने बात कही है, तो उनके हिसाब से तो ये बात होती है। तो मनभेद क्यों, मनभेद होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मतभेद हो सकता है, आपका मत अलग अलग हो सकता है, आपका विचार अलग अलग हो सकता है, आप किस बात के लिए मत अलग रख सकते हैं। तो मेरा मत ये नहीं है, मैं और आप ही अगर आप बात आपस में बात करें और हमारे किसी बात को लेकर बात करें तो हम दोनों में मत अलग अलग हो सकता है। मैं हो सकता है कि एक रास्ता दायां चुनो, आप बायां चुन सकते हैं, पर मैं थोड़ी तो हमारे मन में बात को लेकर के कोई बात आ जाए, फिर मन भेद हो जाएगा। मन भेद तो गलत है, मन भेद जहाँ होगा वहां गुटबाजी तो समझ सी बात है। अगर मन भेद है तो गुटबाजी आ सकती है। तो इनकी बात से मैं कहना चाह रहा हूँ तो मनभेद अगर ये कहते हैं तो मनभेद तो फिर भारी काम हो जाएगा। अगर मनभेद चलेगा तो आगे आने वाले समय में भी कांग्रेस को इसकी परेशानी हो सकती है। मनभेद तो मनभेद ही है। और बीजेपी लाभ उठाने के लिए तो तैयार बैठी ही है। गौरव जी, बीजेपी लाभ उठाने के लिए तो तैयार बैठी ही है। जी श्याम झा जी, गुटबाजी जी श्याम झा जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में अगर जो गुटबाजी है तो उसका लाभ उठा सकती है बीजेपी पूरी तरह से? उसके लिए तैयार है बीजेपी, तैयार है राजस्थान की बीजेपी? देखिए देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी अपने मेहनत पे विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी की नहीं तो लाभ उठाने में भी मेहनत लगता है सर, लाभ उठाने में भी मेहनत लगता है, दिमाग लगता है, बुद्धि लगती है। मैंने कहा आप जी बिल्कुल मेहनत पे विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वर्कर और बड़े नेता सभी मेहनत पे विश्वास करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। लेकिन जिस प्रकार से ये भटनागर जी बोल रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी दूसरी पार्टियों में भी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है, मैं स्वीकार करता हूँ इस चीज को। लेकिन अगर वो पार्टी के भीतर तक रहे तो गुटबाजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब सड़कों पे आ जाए गुटबाजी, जनता के बीच में आ जाए गुटबाजी, और पूरा केवल राजस्थान नहीं पूरा देश देख रहा है। जब दिल्ली में कैंपिंग हुई, इतने दिन तक वो हाई वोल्टेज ड्रामा चला, पूरे देश ने देखा। उसके बावजूद अगर ये बोलते हैं तो सबसे बड़ा झूठ तो यही है, आपके चैनल से लाइव झूठ बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं है, हमारे यहाँ सब सामान्य है। आप इस चीज को आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता को, कितने छोटे स्तर के कार्यकर्ता को भी झूठ बोलने के लिए और सार्वजनिक रूप से झूठ बोलने के लिए कितने अच्छे से तैयार किया जाता है कांग्रेस में।
कांग्रेस का काम केवल झूठ बोलना और झूठ बोल करके कैसे भी सत्ता हासिल करना, जनता का वोट हासिल करना। आज चुनावी जो वादे थे इनके, किसान ऋण माफी आज तक जनता इंतजार कर रही है, बेरोजगारी भत्ता आज तक जनता इंतजार कर रही है, और ये बोलते हैं बिजली का, भैया बिजली तो दे दो। गांव में जाके देखो भट्टागर जी, 4 घंटे बिजली आती है। आप बिजली का बिल की बात करते हो, 4 घंटे बिजली दे रहे हो 24 घंटे में से। जी। उसके बाद आप बिजली तो दो, बिल माफ बाद में करना। आप बात करते हो कि बिल माफ कर दो और ठीक है, लिख के दे दो। ठीक है, बिजली का बिल कम कर दिया या बिजली का बिल माफ कर दिया जी, लेकिन बिजली के जो घंटे हैं उसे कम कर दिया गया है। जी प्रियदर्शी भटनागर जी, जवाब दीजिए। ये गणित, ये हिसाब किताब बहुत जोरों से बैठाई गई है कांग्रेस के द्वारा। जी श्याम झा जी कह रहे हैं कि बिजली का बिल कम कर दिया गया है, ठीक है, ये समझ में आता है, लेकिन बिजली के जो घंटे हैं, जो बिजली दी जाती है उसके घंटे भी कम कर दिए गए हैं। गांव में सिर्फ 24 घंटे में 4 घंटे बिजली आ रही है। देखिए अब क्या है, इन्होंने आधा तो कबूल कर लिया, अब ये पूरा कबूल कर लेंगे तो इनके ऊपर पार्टी कार्रवाई कर सकती है, इसलिए ये आपके सामने गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आप ग्रामीण में, आप ग्रामीण क्षेत्रों में देख लीजिए, शहरी क्षेत्रों में देख लीजिए, और आज की हाल ताजा स्थिति बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समय जिला कलेक्टर्स, एसपी, संभागीय आयुक्त और आईजी, इन सबों की एक उच्च स्तरीय बैठक ले रहे हैं। उनका पर्पस यही है कि आने वाले समय में जो तेज गर्मी पड़ रही है उससे जो इस तरीके की जो अच्छी व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था आगे भी लागू रह सके, इसके लिए पार्टी उसके लिए बहुत समय पहले ही जागरूक हो गई है। आज ये उस चीज को जबरदस्ती बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। आधा सच बोल दिया इन्होंने। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा ये पूरा सच बोलने की अपने में हिम्मत लाएं और जनता की बात करें। चलिए, वो तो सच बोल रहे हैं, वो तो सच बोल रहे हैं, आधा बोले या पूरा बोले जी, लेकिन हमें लगता है कि आप सच से कोसों दूर हैं। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। ये बता दें कहाँ बिजली नहीं आ रही, ये बता दें कहाँ बिजली नहीं आ रही। ठीक है, हम गौरव गुप्ता जी के पास जाएंगे, लेकिन ठीक है, ये बताएंगे ना, हमारे स्टेट हेड बता देंगे सर जो सारी स्थितियां हैं ना। नहीं, राजस्थान की सारी स्थितियां हमारे स्टेट हेड बता देंगे सर, आप चिंता ना करें, इसकी चिंता ना करें, हमारे स्टेट हेड बने हुए हैं, गौरव गुप्ता जी बताएंगे। लेकिन इससे पहले हमारे एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल गोस्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राहुल गोस्वामी जी, चर्चा हो रही है, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वह विधायकों से 1 to 1 कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि वास्तव में 1 to 1 तो हो रहा है विकास कार्यों पर, लेकिन मन की टोह भी ली जा रही है विधायकों की, वो पायलट गुट से कितना प्रभावित हैं, यानी पायलट गुट में है, कितना पायलट को अपना मानते हैं, इसकी भी टोह ली जा रही है। जी, स्थितियां क्या हैं सर? देखिए, सुखविंदर सिंह जी जो है प्रदेश प्रभारी, वो अभी 3 दिवसीय 1 to 1 अशोक गहलोत जी के साथ, डोटासरा जी जो है प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ ले रहे हैं। ओवरऑल तो चुनावी तैयारी है, परंतु सबसे पहले जो है ये जो मौजूदा समय की स्थिति है, जो पायलट जी की नाराजगी है, हालांकि नाराजगी तो पिछले 4 साल से चली आ रही है, अभी जो उनके वक्तव्य है, अचानक वसुंधरा राजे जी के भ्रष्टाचार का मामला जो है उन्होंने उठाया, अनशन किया। अब इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं, वो इन साइड इफेक्ट्स को किस तरीके से जो है कांग्रेस सरकार और संगठन दोनों मिलकर के दूर करेगी, यही इस मेरे को लगता है 3 दिवसीय जो आत्ममंथन, आत्मचिंतन या फीडबैक है, इसका मूल मोटो है। हालांकि पिछले 2-3 महीनों में कांग्रेस में जो जिलों में, संभागों में जो भी बैठकें हुई हैं, उनका रिव्यू भी इसमें रख करके और 1 to 1 अलग अलग जिलों के अलग अलग जो है पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, विधायकों से रिव्यू लिया जा रहा है। जैसे आज बीकानेर जिले के, बीकानेर संभाग के आए थे, उससे पहले कहीं और के आए होंगे। ऑल ओवर जो है अच्छा काम करने के बावजूद भी एक अच्छा विकासवादी बजट क्यों है, क्योंकि चुनावी बजट भी मान सकते हैं उसको, अच्छा बजट देने के बावजूद भी जो है वो कहते हैं ना कि क्या नाम है कि अच्छा बजट देने के बावजूद जनता के बीच कैसे जाएं। जनता को तो लुभा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं, और प्रोग्राम्स की नए जिले जो 19 जिले बनाए हैं, जो अच्छे काम किए उनको लेके जा रहे हैं, परंतु संगठन के अंदर जो किरकिरी हो रही है, 2 पावर सेंटर्स बने हुए हैं, उन पावर सेंटर्स की वजह से कांग्रेस को अच्छा करने के बावजूद भी चुनावी साल के अंदर क्या लाभ मिल पाएगा, क्योंकि बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं और वो पूरे जोश खरोश के साथ जिलों का दौरा कर रहे हैं, जन आक्रोश यात्राएं, जो जन आक्रोश सभाएं कर रहे हैं। तो
विपक्ष को फायदा मिल रहा है। जहां विपक्ष एक जमाने के अंदर विपक्ष जो है झूठ की वजह से जाना जाता था, वहां अब सत्ता पक्ष इस हालत में है चुनावी वर्ष में। तो ये बड़ी ही सोचनीय विषय है कांग्रेस के लिए और सत्ता और संगठन दोनों के लिए। जी लगे हाथ है। एक प्रश्न, एक जो सवाल है उसका भी उत्तर दे दीजिए। एक प्रश्न है कि रंधावा जी ने एक बात कही है, एक वक्तव्य दिया है, कोई कितना भी बड़ा नेता हो गलतफहमी निकाल दे, नहीं तो मैं निकाल दूंगा। इस वाक्य से क्या आशय समझ में आ रहा है? देखिए, ये एक्शन के रिएक्शन है जी। अब पायलट साहब कहते हैं मैं विरोध करता हूं तो धुआं निकाल देता हूं, तो डोटासरा साहब कहते हैं उसके बाद में धुआं ही निकालना है तो भाई बीजेपी का धुआं निकालने कार्यकर्ता। इनडायरेक्टली एक दूसरे पर ये एक्शन का रिएक्शन है। तो एक्शन का रिएक्शन इंटरनल पार्टी के मंच पर ही चल रहा है, बल्कि विपक्ष यदि कोई आरोप लगा रहा है उसका जवाब दे हम या उसको करें तो ये अच्छी बात है। तो अब कहने का अर्थ ये है कि अब देखना ये है कि पार्टी क्या एक्शन दे। अब सबसे बड़ी बात ये हो गई, कर्नाटका चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में ही पायलट जी का नाम गायब हो गया जी। ये बहुत बड़ा है। जिस तरीके से पायलट जी का अनशन है उसके बाद साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इससे पायलट जी के कद को भी नुकसान ही देखा जाए तो है, क्योंकि वो स्टार प्रचारकों में शीर्ष में रहते हैं हमेशा। अब स्थिति ये जब कर्नाटक में चुनाव है, राजस्थान के बड़े बड़े नेताओं को, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी वहां पे रहते हैं, बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी से चल रही है और प्रवासी राजस्थानियों को काफी कुछ प्रभावित कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष जाइए, उपनेता प्रतिपक्ष जाके आगे मतलब जाने की तैयारी में है कुछ। तो कहने का अर्थ ये है कि कर्नाटक को चुनावी जो वर्ष के अंदर जो चुनावी मोड में कर्नाटक है वहां जीत दिलाने में राजस्थान के नेताओं को दारोमदार अपना वो दिखाना है, ताकत दिखानी है, परंतु वो इंटरनल परेशानियों में, इंटरनल संगठन की डैमेज को ही कंट्रोल करने में उसका पूरा ध्यान जा रहा है। 3 दिवसीय ये फीडबैक चल रहा उसमें। ठीक है सर, ठीक है। चूंकि समय हमारे पास बहुत कम है, समय इजाजत नहीं देता है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, नहीं तो सवाल तो बहुतेरे थे, जवाब लेने भी थे, लेकिन समय इजाजत नहीं देता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में सवाल तो उठ रहे हैं, गुटबाजी की भी बातें हो रही हैं और टोह भी ली जा रही है, अंदर अंदर सब कुछ हो रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जिस गुट को दबाना है वहां वो भी कवायद चल रही है। कर्नाटक चुनाव में चुनाव प्रचारकों की, स्टार प्रचारकों की लिस्ट से सचिन पायलट का नाम गायब होना कहीं ना कहीं गुटबाजी को ही दर्शाता है। तो ये कहा जा सकता है कि वास्तव में तैयारी तो चुनाव की चल रही है, साथ में विरोधी गुट को दबाने की भी पूरी तैयारी चल रही है राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।